बच्चों की जो अर्ली चाइल्डहुड होती है, उनकी जो 3 ईयर तक का जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में उनके ऊपर हमारे शब्दों का क्या प्रभाव पड़ता है, कितना प्रभाव पड़ता है और हमारे शब्दों के द्वारा हम किस तरह से उनकी ज़िंदगी को सँवार सकते हैं, इसके बारे में हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने चेक नहीं किया है, प्लीज़ डू चेक माय लास्ट वीडियो एंड प्लीज़ गो थ्रू द बुक द विज़डम ब्रिज रिटन बाय हमारे दादी डॉक्टर कमलेश डी पटेल जी। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं पेरेंटिंग के 9 प्रिंसिपल। अभी हम 5th प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे हैं, अर्ली चाइल्डहुड इज़ द फाउंडेशन। इसमें हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था पावर ऑफ वर्ड्स, पावर ऑफ हियरिंग। आज हम डिस्कस करेंगे पावर ऑफ टच। तो दोस्तों, ये जो किताब है इसमें हम पेरेंटिंग के प्रिंसिपल सीख रहे हैं। इसमें हम ये सीख रहे हैं कि एज ए पेरेंट्स हमारा क्या रोल है अपने बच्चों के भविष्य को बनाने में, समाज को एक अच्छा नागरिक देने में। तो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ये सुनने के लिए या फिर टाइम पास के लिए ये सारे वीडियोस नहीं बनाया जा रहा है। इन वीडियोस को आप देखिए, बुक के थ्रू जाइए और उसको अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए, जिसके द्वारा हम अपने फैमिली, अपने बच्चों के साथ साथ दूसरों की फैमिली, दूसरों के बच्चों को भी सुधार सके और एक बेहतरीन से बेहतरीन समाज बना सके। तो चलिए डिस्कस करते हैं पावर ऑफ टच क्या होता है इस बुक के अकॉर्डिंग। और अगर हम साइंटिफिकली देखें, बहुत सारी साइंटिफिक स्टडी इस किताब में डिस्कस किए गए हैं। प्लीज़ गो थ्रू द बुक। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे पहले जब बेबी बॉर्न होता है, 3 काम सबसे पहले करना चाहिए जो कि हम नोट करके रखे हैं। पहला काम है कि वो नेकेड बेबी को अपने बेयर चेस्ट में पहले लेना चाहिए, अपनी उसकी मम्मी को। ठीक है। दूसरा काम है, बेबी का जो फेस होता है उसको साइड करके रखिए ताकि वो ब्रीथ कर सके। ठीक है। और तीसरा काम ये है कि इसी पोजीशन में आपको कम से कम 1 घंटा रुकना ही रुकना है, उसके बाद वो बेबी अपने आप सो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है माँ और बच्चे के बीच एक कनेक्शन बनाने का। और अगर हम सिंपली समझना चाहें तो देखिए दोस्तों, जब हम किसी को टच करते हैं, किसी भी चीज़ को, किसी भी लोग को, किसी को भी, तो इंस्टेंटली एक एनर्जी ट्रांसफ़र होती ही है, एक एनर्जी का जो आदान प्रदान होता है वो होता ही है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि हर माँ और बच्चे के बीच हमेशा होना चाहिए। तो टच के द्वारा क्या होता है, देखिए बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्चेस किए गए हैं कि बिना माँ को अगर अलग रखा जाए बच्चों से तो क्या होगा, अगर बच्चों को टच ना करे माँ तो क्या असर पड़ता है। ये सारी की सारी चीज़ें ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है किताब में। प्लीज़ गो थ्रू द बुक, आपको बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो देखिए, टच का ये जो महत्व है, टच का सबसे पहले चीज़ ये क्या होता है, जब माँ और बच्चे के बीच जब वो टच होता है, दोनों के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। वो क्या क्या होते हैं, बेबी के अंदर क्या क्या होती है। देखिए, बेबी जो है, अगर उसकी माँ उसको पकड़ के रखता है तो वो कम रोता है, जिसका एक्सपीरियंस लगभग यहाँ पर सबको होगा। अगर आपकी खुद की बेबी नहीं है तो भी आप किसी ना किसी का तो देखे ही होंगे, माँ उठाते ही बेबी का रोना जो है वो बंद हो जाता है। वो पावर ऑफ टच होता है। देन देखिए, यहाँ पर जब ज़्यादा टचिंग कनेक्शन रहता है तो बेबी क्या होता है, बेटर एब्जॉर्ब कर पाता है और बेटर उसका डाइजेशन बेटर होता है, वेट गेन अच्छे से होता है, उसका ब्लड का जो ऑक्सीजन लेवल है वो हाई होता है और उसका ब्रेन डेवलपमेंट भी धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये बेबी के अंदर चेंजेस होते हैं। माँ के अंदर क्या होते हैं, देखिए आप, बहुत कॉमन चीज़ है ये, अगर बच्चे को ज़्यादा टाइम हम अपने छाती में लगा के रखते हैं तो ज़रूर हमें उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए मन होगा। ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग होगा तो ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन हमारे अंदर होगा, और जब मिल्क प्रोडक्शन अपने अंदर होती है तो हैप्पी हॉर्मोन्स हमारे अंदर क्रिएट होती है। और जाहिर सी बात है, अगर हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन क्रिएट हो रही है तो ये क्या करेगा, पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है, जो हमारे जो भी कोर्टिसोल या फिर एड्रेनालिन, इस तरह का जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स
कम रिलीज होते हैं, नहीं रिलीज होते हैं। तो पोस्टपार्टम का जो ब्लीडिंग होता है फिजिकली एंड मेंटली, जो पोस्टपार्टम के बाद जो मेंटल डिप्रेशन होता है, ये उस टच से कम होता है। कितना ग्रेट चीज़ें हैं दोस्तों, जो कि हम सबको जानना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए। देखिए मेनली ये जो टच होता है, इसीलिए हमारे रिचुअल्स की अगर हम बात करें तो देखिए हर न्यूबॉर्न बेबी को मसाज किया ही जाता है। और ये भी स्टडी किया गया है कि अगर एक प्री मेच्योर बेबी को, न्यूबॉर्न बेबी को अगर 3 बार तक आप 15-15 मिनट दिन में 3 बार मसाज करते हैं तो उसका वेट गेन जो है वो 50% ज़्यादा होता है, जो प्री मेच्योर बेबी की बिना टच के जो इनक्यूबेटर में रहते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया गया है, ये सारे रिसर्चेस किए गए हैं। और हमारे अगर हम भारत की बात करें तो देखिए ये तो हमारा डेली रूटीन होता है मसाज करने का। तो मसाज से सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, डाइजेशन होता है, ये नहीं, उसका बेबी का ब्रेन भी डेवलप होता है, उसके अंदर बहुत सारे सेंसेशन भी क्रिएट होते हैं, उसके अंदर स्ट्रेस हार्मोन जो है वो भी क्रिएट नहीं होता है, कम होता है, उसके अंदर हैप्पी हार्मोन ज़्यादा क्रिएट होते हैं। और माँ के टच के द्वारा माँ और बच्चे के बीच वो बॉन्ड जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। तो दोस्तों सबसे पहले चीज़ तो स्ट्रेस कम होती है, दूसरी चीज़ होती है टच जो है वो कॉग्निटिव एबिलिटी को ज़्यादा बढ़ाती है। जो ज्ञान पाने की जो इच्छा, वो जो एबिलिटी है उसको ज़्यादा बढ़ाती है। तीसरी चीज़ है जब हम किसी को टच करते हैं, किसी बच्चे को टच करते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली बढ़ता है। तो ये जो है हम डिस्कस कर रहे हैं पावर ऑफ टच था दोस्तों। तो माँ और बाप और फिर जो भी घर के लोग हैं, आप लोग अपने बच्चों को किस तरह से बड़े करेंगे ये हम इस किताब से सीख रहे हैं। इसको सिर्फ सीखिए मत, सुनिए मत, इसको अपने लाइफ में यूज़ करके देखिए इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। ऑसम हो सकता है हमारी ज़िंदगी, ऑसम हो सकता है हमारा समाज। तो इसी शुभकामना के साथ हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर के, इसी प्रिंसिपल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।